हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल पर। सो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं रेलवे की ओर से एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग के रिगार्डिंग। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है। आइए देखते हैं नोटिस में टाइपिंग की रिगार्डिंग अपडेट दी गई है। कंप्लीट डिटेल देखेंगे हम कि क्या अपडेट दी गई है। सिटी इंटीमेशन एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग भी जानकारी दी गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कैंडिडेट का आ रहा है कि बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं, इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में जो अभी नोटिस जारी किया गया है इसमें कोई डिटेल्स नहीं दी गई है। गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम अभी आरआरबी मुजफ्फरपुर की वेबसाइट पर है और यहाँ पर ये नोटिस आप देख सकते हो। नोटिस दिया गया है CEN 1/19 एनटीपीसी नोटिस ऑन कंप्यूटर बेस्ड स्किल टाइपिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, बेसिक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया है। आइए देखते हैं नोटिस में कंप्लीट डिटेल्स क्या दी गई है। So गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये नोटिस जारी किया गया है रेलवे की ओर से और इसमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, नोटिस ऑन कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CBTST स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट। ठीक है, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग और स्किल टेस्ट होगा ये हेल्ड 12 अगस्त को कंप्लीट कराया जाएगा। तो गाइज, कुछ बोर्ड में ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको 12 और 13 अगस्त में भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके लिए जो सिटी इंटीमेशन होगा ये 3 अगस्त को जारी करा दिया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है बिफोर 4 डेज एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, तो आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 8 या फिर 9 अगस्त को जारी करा दिए जाएंगे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टाइप एट लीस्ट 300 वर्ड्स इन इंग्लिश एंड 250 वर्ड्स इन हिंदी। ये चीज़ यहाँ पर कंपलसरी लिखी हुई है। यदि कैंडिडेट मिनिमम इतने वर्ड्स यहाँ पर टाइप नहीं करेगा तो उनकी टाइपिंग वैसे भी इवेल्युएट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको मिनिमम इतने वर्ड्स तो टाइप करने ही करने होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है यहाँ पर, कैंडिडेट विल हैव टू टाइप इन इंग्लिश और हिंदी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज बाय देम ऑन आरआरबी वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अभी आरआरबी ने एनटीपीसी टाइपिंग की रिगार्डिंग अभी टाइपिंग का ऑप्शन डिमांड किया गया था कैंडिडेट से। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है हिंदी के लिए आपका कृतिदेव और मंगल फ़ॉन्ट दिया जाएगा। ठीक है, कृतिदेव या फिर मंगल फ़ॉन्ट में आपको टाइपिंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है कि आपकी जो टाइपिंग होगी इसमें 3 पार्ट्स में ये कंप्लीट कराई जाएगी। और सबसे पहले आपका होगा 1 मिनट का टाइपिंग सेशन के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन के लिए दिया जाएगा। उस सेशन में आपको अपनी कीबोर्ड अच्छे से चेक करनी होगी। यदि कोई कीबोर्ड में प्रॉब्लम है तो आप उसको चेंज करा सकते हो। फिर 30 सेकंड का आपको ब्रेक दिया जाएगा और उसी के साथ आपकी जो मेन टाइपिंग है 10 मिनट की वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बताया गया है आपको मिनिमम 300 वर्ड्स और 250 वर्ड्स टाइप करने होंगे। यदि कैंडिडेट विद इन 10 मिनट्स ये कंप्लीट पैसेज कर देता है तो वो रीस्टार्ट भी इन रीटाइप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप रीटाइप अपने पैसेज को कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक होगी ये क्लासीफाई किया गया है। और यदि आप 5% मिस्टेक करते हो टोटल वर्ड्स का, उसको इग्नोर किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि हाफ मिस्टेक्स क्या होती है टाइपिंग में। जैसे कि आपको पता है यदि कोई वर्ड यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा कैट, ठीक है, ये जैसे कैपिटल में लिखा हुआ है और वहाँ पर आपने छोटे में लिख दिया तो ये जो सी होगा ये आपकी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। और यदि आपने उसमें अच्छे से स्पेस वगैरह नहीं दिया तो भी वो हाफ मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं इनको हाफ मिस्टेक्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं जो स्पीड कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा वो बेसिकली क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो टोटल मिस्टेक्स काउंट की जाएगी वो कैसे मिस्टेक्स काउंट की जाएगी। नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स, यानी कि जो आपको नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स होगी उनको
हाफ मिस्टेक्स आप जितने भी अपने पैराग्राफ में करोगे उनको 2 से डिवाइड किया जाएगा और फुल मिस्टेक्स में ऐड करके आपकी टोटल मिस्टेक्स काउंट की जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स माइनस 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप। ठीक है, ये आपके फाइनल जो काउंट होंगे वर्ड्स वो काउंट किए जाएंगे, यानी कि आपका 5% की जो एरर आप कर सकते हो, बेसिकली आपको 95% की यहाँ पर एक्यूरेसी रखनी होगी। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, टाइपिंग स्पीड काउंट करने के लिए आरआरबी का जो ये फॉर्मूला होगा टाइपिंग स्पीड करने के लिए, नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप माइनस फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक। ठीक है, जो यहाँ पर फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स होगी एरर हटाने के बाद, उसको जो भी आप वर्ड मिस्टेक्स करोगे उनकी इंटू 2 से की जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, ये काफ़ी हार्ड होने वाला हो रहा है। यदि आप बाद में 2 मिस्टेक्स करते हो 5% के बाद, तो आपको यहाँ पर 5 × 10 यानी कि ये आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, और ये डिवाइड बाय टाइम किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू रेलवे ने बताया है। आइए देखते हैं, जैसे कि इफ़ ए कैंडिडेट टाइप नंबर ऑफ वर्ड्स 400 इन 10 मिनट्स एंड कोमिट 10 फाइनल मिस्टेक्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर फाइनल मिस्टेक्स पर ही काउंट किया जाएगा सब कुछ। ठीक है, 5 मिस्टेक्स उसने कर दी तो आपको 400 माइनस 10 × 10। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया है 10 फाइनल मिस्टेक्स यदि आप करते हो तो 10 से इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी और डिवाइड बाई टाइम आपको 10 मिनट मिलेगा, तो ये आपकी स्पीड हो जाएगी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, मिनिमम स्पीड्स आपकी ये मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, ये नोटिफिकेशन में भी दी गई थी। तो ये एक नोटिस जारी किया गया था स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टाइपिंग के लिए, और कुछ कैंडिडेट्स को अभी भी ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही है कि बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, बैक स्पेस का मैं अभी बता दे रहा हूँ, अभी थोड़ा वेट कीजिए आप। लेकिन अभी कुछ कैंडिडेट को डाउट हो रहा है कि वर्ड हाईलाइट होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, हाईलाइट वर्ड होंगे या फिर नहीं होंगे। देखिए, वर्ड्स हाईलाइट का इस नोटिस में और आपका जो CEN नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें वर्ड हाईलाइट्स का कोई नोटिस में कुछ लाइन नहीं लिखी गई थी कि वर्ड्स हाईलाइट होंगे या फिर नहीं होंगे। और जो GDC के रेलवे के GDC के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर जो टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे रेलवे के द्वारा, वहाँ पर बताया गया था कि वर्ड्स को हाईलाइट किया जाएगा। तो आपको गाइज ऑफिशियली जब आपका एडमिट कार्ड आएगा मे बी उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड किए जाएं वर्ड्स हाईलाइट के रिगार्डिंग। और लेआउट का भी इंस्ट्रक्शन, अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है लेआउट आपको कौन सी मिलेगी या फिर कौन सी नहीं मिलेगी, ये भी देखा जाए तो आपको एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता लगेगा, या फिर आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पर बताया जाएगा कि आपको कौन सा लेआउट दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ओपन किया है डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 जो यहाँ पर रेलवे की ओर से जारी किया गया था। इसके अंदर हम ऑफिशियली देखेंगे कि टाइपिंग अलाउ की जाएगी या फिर नहीं, टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ किया जाएगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब टाइपिंग के लिए जो नोटिस जारी किया गया था रेलवे की ओर से उसमें क्या बताया गया है। ये मैं इसके लिए ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि आपको टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं होगा। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो पब्लिश की थी अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब आप वीडियोज़ नहीं देखोगे तो आपको कैसे कंफर्म होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा इसके लिए आपको ये सब टाइपिंग टेस्ट देना होगा, और इसमें शैल बी कंडक्ट फॉर विच द नंबर ऑफ द कैंडिडेट इक्वल टू द 8 टाइम, ये सब हमको पता है। ठीक है, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, 25 पर मिनट इन हिंदी ऑन पर्सनल कंप्यूटर ओनली। ठीक है, विदाउट एडिटिंग। देखिए, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है ना, विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। ठीक है, अब ये एक ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है, इसकी डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि आपको अपना वर्ड यदि आपने
ये वर्ड यहाँ पर लिख दिया है तो आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। एडिट नहीं करोगे तो इसका मतलब आपको बैक स्पेस का अलाउ नहीं होगा, यानी कि आप इसको कैट को रैट नहीं लिख पाओगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो गाइज आई होप जो आपका ये सबसे बड़ा डाउट हो रहा था कि बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं होगा, आप इस पॉइंट से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटीज़, ठीक है। आइए अब इसका आप हिंदी वर्जन भी आपको दिखा देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम हिंदी वर्जन में क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके लिए प्रत्येक समुदाय के रिक्तियों के 8 गुना, ये सब बताया गया है। केवल पर्सनल कंप्यूटर पर संपादन उपकरण और वर्तनी जांच सुविधा के बिना, ठीक है, वर्तनी जांच सुविधा के बिना अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है हिंदी के लिए आपको कृत्यदेव और मंगल फ़ॉन्ट को यूज किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आप हिंदी वर्जन से टाइपिंग कर रहे हो तो आप इसी फ़ॉन्ट में ही टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। मंगल या फिर कृत्यदेव जो आपको वहाँ प्रीफर किया जाएगा, आप उसकी डिमांड वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज आई होप जो ये आपका जो सबसे बड़ा डाउट हो रहा था कि बैक स्पेस अलाउ होगा या फिर नहीं होगा, ये अब क्लियर हो चुका होगा और इसके रिगार्डिंग अब आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश वर्जन में हमने देखा विदाउट एनी एडिटिंग टूल्स, ठीक है। एडिटिंग टूल्स, आपको कोई एडिटिंग टूल्स वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। एक बार जो आपने टाइप कर दिया वो टाइप हो गया, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग सभी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्लीट देख चुके हैं और आपको जो लेआउट होगा, लेआउट के रिगार्डिंग भी आपको ऑन द स्पॉट ही वहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। आई होप जो आपके डाउट थे वो कंप्लीट क्लियर हो चुके हैं। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए।